गुड आफ्टरनून व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले अदानी एंटरप्राइज से रिलेटेड। अदानी एंटरप्राइज के लिए एक बहुत अच्छी खबर आई है, तो उस खबर के बारे में मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो अगर वो चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रोज आने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। खबर के साथ साथ में इस वीडियो में हम एनालिसिस भी करेंगे अदानी एंटरप्राइज के चार्ट का, और लेवल्स का ध्यान रखेंगे कि कौन सा लेवल आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अदानी एंटरप्राइज, अगर आपको मालूम नहीं है तो जो इनका बिजनेस है बेसिकली कोल एंड पावर ट्रेडिंग का बिजनेस है अदानी एंटरप्राइज का। और जैसा आप जानते हो कि पीछे पीछे कुछ समय के अंदर में अदानी एंटरप्राइज के स्टॉक्स बहुत भागे। इनफैक्ट पूरे अदानी ग्रुप के स्टॉक्स भी बहुत भागे, लेकिन एक चीज है जो अभी तक अदानी एंटरप्राइज या फिर अदानी के बाकी स्टॉक के अंदर में नहीं हुआ है, अदानी पोर्ट्स को छोड़ के। वो क्या है कि इसके अंदर में एफआईआई की ज्यादा होल्डिंग नहीं है। एफआईआई यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, जो फॉरेनर्स आते हैं, जो बाहर का पैसा आता है, उनका जो इंस्टीट्यूट होता है, फंड हाउसेस होते हैं, उसके अंदर में बहुत ज्यादा अदानी ग्रुप का शेयर होल्डिंग नहीं है। अदानी के स्टॉक्स वो ज्यादा नहीं उठा रहे हैं, लेकिन ये चीज चेंज होने वाली है बहुत ही जल्दी। अदानी पोर्ट्स का तो उठाया जाता है स्टॉक, अदानी पोर्ट्स काफी सारे फंड हाउसेस के पोर्टफोलियो में आपको दिख जाएगा, लेकिन अदानी विल्मर, अदानी ट्रांसमिशन, ये सारी जो स्टॉक्स हैं कम इसके अंदर में एफआई इंटरेस्टेड होते हैं। लेकिन अदानी एंटरप्राइज के लिए चीज चेंज होने वाली है, और वो चेंज होने वाली है खबर से। और खबर दोस्तों ये है कि कल से यानी थर्सडे सितंबर 29 से अदानी एंटरप्राइज अब इंक्लूड हो जाएगा निफ्टी 50 के अंदर में। तो ये बहुत बड़ी खबर है स्टॉक के लिए। जैसा आपको पता है कि निफ्टी 50 के अंदर में 50 जो लीडिंग कंपनीज है वो आती हैं, और रिलायबल कंपनीज है वो आती हैं, और बाहर हो जाएगा श्री सीमेंट बाहर हो जाएगा निफ्टी 50 से, और अदानी एंटरप्राइज की एंट्री होने वाली है निफ्टी 50 के अंदर में। अब इससे होगा क्या कि जैसा आप जानते हो कि निफ्टी 50 बहुत सारे फंड हाउसेस ट्रैक करते हैं। अगर किसी को इंडिया में पैसा लगाना है तो निफ्टी 50 खरीदा जाता है। सो बेसिकली जो पैसों का एलोकेशन है, अब वो अदानी एंटरप्राइज के अंदर में बाहर का पैसा भी आना शुरू हो जाएगा। एफआईआई होल्डिंग, फंड होल्डिंग, जितने भी म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो सारे के सारे पैसा इसमें लगाना शुरू करेंगे धीरे धीरे अपने हिसाब से। सो दिस इज अ वेरी बिग पॉजिटिव फॉर द स्टॉक। इससे बेसिकली जब भी स्टॉक एक निफ्टी 50 के अंदर में आता है, एक बेंचमार्क इंडाइस है, तो वहां पे आने के बाद एक रिलायबिलिटी, एक स्टेबिलिटी जो है स्टॉक में बढ़ जाती है। वॉल्यूम्स तो बढ़ती ही बढ़ती है, लेकिन साथ ही साथ भी जो स्टेबिलिटी का एंगल है ना, वो बहुत बढ़ जाता है। स्टेबिलिटी मतलब अगर हम चार्ट्स को देखेंगे तो जो लेवल्स पे सपोर्ट है, जो एक स्टेबल मूवमेंट होता है स्टॉक का, वो बढ़ जाता है। और वही चीज हमारे को अडानी एंटरप्राइज में कल से देखने को मिलेगी। श्री सीमेंट बाहर हो जाएगा और अदानी एंटरप्राइज अंदर हो जाएगा। और अब बात करते हैं इसके चार्ट्स की। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया है कि अदानी के सारे ही शेयर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा भाग चुके हैं। एक जो चीज लोगों को पसंद नहीं आती और काफी सारे फंड हाउसेस को पसंद नहीं आती, एफआईआई को पसंद नहीं आती अबाउट द अदानी ग्रुप, कि बहुत ज्यादा ओवर लेवरेज है उनके हिसाब से। बहुत ज्यादा ओवर लेवरेज है, मतलब डेट बहुत ज्यादा है कंपनी के ऊपर में, और ये चीज पसंद नहीं आ रही। पीछे पीछे भी अगर आपने एसीसी और अंबुजा सीमेंट का जो है वो देखा होगा, विलय जो हुआ था, उसके अंदर में बाद में यही खबर आई थी कि जैसे ही इन्होंने जो स्टेक खरीदा है, वो सारे के सारे शेयर्स इन्होंने दोबारा प्लेज कर दिए। सो दैट इज समथिंग दैट इज अ लिटिल कंसर्निंग अबाउट द अदानी ग्रुप की। स्टॉक्स में तो बहुत ज्यादा रैली हो रही है, लेकिन इट इज अ बिट ओवर लेवरेज्ड। अब बात करते हैं चार्ट्स की। फिलहाल चल रहा है 3545 के ऊपर में शेयर। और एक चीज जो इसकी तरफ एक थोड़ी वीकनेस देखने को मिल रही है, क्योंकि बहुत समय बाद में यहाँ पे एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो एक रेड कैंडल ने ग्रीन कैंडल के लो को निकाल दिया है। अगर मैं थोड़ा सा बड़ा करके आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, तो ये जो ट्रेड हुआ है यहाँ पे, दिस इज द स्टार्ट ऑफ द फॉल, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन कैंडल का जो लो है उसको रेड कैंडल ने निकाल दिया, और उसके बाद में एक फॉलो अप आप डाउन साइड देख रहे हैं। मार्केट्स ओवरऑल भी पूरी वीक है, तो उसका भी एक इम्पैक्ट है। जो चीज मेरे को अदानी एंटरप्राइज में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है आने वाले समय के लिए, वो है जो दो एवरेजेस मैंने यूज करी हुई है इस वीडियो के अंदर में, उनके बीच का गैप। मैं दो ही एवरेजेस यूज करता हूँ। रेड वाली इज द 20 मूविंग एवरेज, ब्लैक वाली इज द 200 डेली मूविंग एवरेज। और मेरी हर वीडियो में मैंने बार बार इस बात के बारे में जिक्र किया है कि जब भी इन दोनों एवरेजेस के बीच में गैप कम होता है, वो एक ट्रेंड की शुरुआत होती है। और जब भी गैप बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो वहां से एक ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिलता है। जैसे हम यहाँ पे मई के अंदर में देख सकते हैं कि एक 2400 रुपए का हाई बनाने के बाद स्टॉक में एक साइडवेज
और थोड़ी गिरावट देखी, स्टॉक 2000 के नीचे भी गया था, लगभग 1900 रुपए तक स्टॉक गया था। लेकिन अभी थोड़ा सा खतरा मेरे को इसलिए लग रहा है क्योंकि अडानी एंटरप्राइज का अगर आप दोनों मूविंग एवरेज के बीच का गैप देखोगे ना तो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो चुका है। ऐसा गैप आई डोंट थिंक पहले कभी हुआ है। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे टाइम के अंदर में, सी ये 20 इसका डेली चार्ट है और जो 200 रुपए का स्टॉक 3200 रुपए पहुंच गया है, तो बहुत ही ज्यादा गैप जो है वो बढ़ चुका है। तो यहाँ से और अपसाइड तो थोड़ी मुश्किल है, साइडवेज कंसोलिडेशन या फॉल भी इसके अंदर में आ सकता है, बिकॉज द ट्रेंड हैज मैच्योर्ड सो मच कि यहाँ पे एक फॉल आना लाजमी है। लेवल्स की बात करें तो जो इमीडिएट सपोर्ट जो मुझे इसमें लगता है वो लगभग 3300 रुपए का लगता है। अभी स्टॉक चल रहा है 3542, तो लगभग यहाँ से 7 से 8% का एक फॉल जो है मेरे को देखने को इसमें लग रहा है। और ऊपर की तरफ तो फिलहाल 3800 का लेवल नहीं पार करने वाला, तो बीचों बीच चल रहा है। नीचे की तरफ में 3300 रुपए तक का सपोर्ट है और ऊपर की तरफ 3800 रुपए का एक रेजिस्टेंस है और स्टॉक चल रहा है 3500 के ऊपर। लेकिन एक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी खबर जरूर आई है कि अडानी एंटरप्राइज निफ्टी में शामिल हो चुका है। तो दोस्तों ये थी खबर अदानी एंटरप्राइज के ऊपर में। आई होप आपको समझ में आ गया। कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।